सबको जय मसीह की। मेरा नाम श्रीमती अंशु पांडे है और मंदिर आते हुए मुझको 7 वर्ष हो चुके हैं। आज मैं आप सबको बच्चों हमारी पवित्र शास्त्र बाइबिल की पुस्तक से दानियल के जीवन के बारे में बताने जा रही हूँ कि कैसे दानियल जो थे वो परमेश्वर का भय माने और कैसे परमेश्वर ने उनकी आज्ञाकारिता के कारण, उनके भय मानने के कारण कैसे परमेश्वर ने उन्हें आशीषित किया। ये उस समय की बात है बच्चों, जब यहोयाकीम राजा यरूशलेम में राज्य करता था। जब यहोयाकीम राजा परमेश्वर के विरुद्ध पाप करता है, परमेश्वर के विरुद्ध काम करने लगता है, तब परमेश्वर उसको छोड़ देता है और सजा देता है यहोयाकीम राजा को कि जो अन्य जाति राजा था, बेबीलोन का राजा जो नबूकदनेस्सर था, वो उसकी यहोयाकीम के राज्य पर, यरूशलेम पर चढ़ाई कर देता है और चढ़ाई करके उसके राज्य को नष्ट कर देता है, उसको हरा देता है। और जितने यहूदी थे, जो यरूशलेम में जितने यहूदी रहते थे, उन सबको गुलाम बनाकर वो बेबीलोन ले जाता है। और उसी में जितने गुलाम बनकर बेबीलोन जाते हैं, उसी में से 16 और 17 साल के नौजवान थे, जिनका नाम था शद्रक, अमेशक और अबेदनगो, और दानियल भी उनके साथ था। और ये भी गुलाम बनकर गए थे, क्योंकि ये परमेश्वर का भय मानने वाले थे। ये बचपन से ही परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलने वाले थे। भय मानने का मतलब है बच्चों, आज्ञाओं पर चलना, उनके आदेशों को मानना, उनके वचनों के अनुसार जीवन जीना। तभी गुलामी में भी रहते हुए उन्होंने परमेश्वर को नहीं छोड़ा और निरंतर उनके भय में जीवन जीते रहे। तभी परमेश्वर ने भी उन्हें नहीं छोड़ा, उनके साथ परमेश्वर निरंतर बने रहे। और दानियल थे, वो जो शद्रक, अमेशक और अबेदनगो थे, उनका कैप्टन था, मॉनिटर था अपने दोस्तों का वो। उनके हालात जो थे वहाँ गुलामी में विपरीत थे। वे जो थे वो राजा को, अपने लोगों को हारते हुए देखे थे, और हालात विपरीत होने के बावजूद जो उनका विश्वास था वो कमजोर नहीं हुआ। उन्होंने वहाँ भी परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया और भय माना। जब राजा उसे अपना भोजन खिलाना चाहता है, चूंकि जो भोजन राजा खिलाना चाहता था वो बलि की हुई भोजन था, और बलि की हुई भोजन को खाना व्यवस्था के अनुसार उचित नहीं था। और ये परमेश्वर के भय को मानने वाले थे। दानियल जो था परमेश्वर का भय मानने वाला था, व्यवस्था पर चलने वाला था, इसलिए उसने राजा के भोजन को अस्वीकार कर दिया। उसने राजा का जो दाख मधु था, जो भोजन था, वो नहीं खाया। वो चाहता तो ईश्वर को दोष दे के ये भोजन खा सकता था और कह सकता था कि हम तो गुलामी में हैं और क्या करें, इस भोजन को खा लेते हैं, परंतु उसने इस भोजन को अस्वीकार कर दिया। और जो वह खाता था, साग पात, वही भोजन उसने खाया और परमेश्वर को यहाँ उसने प्रथम स्थान दिया। और जब उसने परमेश्वर को प्रथम स्थान दिया, जब उसने परमेश्वर की आज्ञा को माना, तो परमेश्वर ने उसे आशीषित किया। जब हम बच्चों उस परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं, जब हम उसकी आज्ञा में आप ही अड़े रहते हैं और खड़े रहते हैं, तो परमेश्वर आप ही हमारी रक्षा करता है। दानियल परमेश्वर से तीनों पहर प्रार्थना करता था। उसने बंदवाई में भी प्रार्थना करना नहीं छोड़ा, जिसे परमेश्वर ने प्रसन्न होकर उसे स्वप्न का दर्शन बताने का वरदान भी दिया और स्वप्न का अर्थ बताने का वरदान दिया। इस प्रकार दानियल जो था राजा का प्रिय हो गया। राजा ने दानियल का नाम बदलकर बेलस्तर रख दिया। आज्ञा को मानना और जो दानियल था वो बंदवाई में भी परमेश्वर की आज्ञा को मानता रहा, परमेश्वर के भय में जीता रहा। और इससे जो परमेश्वर ने उसे राजा की दृष्टि में दानियल को ऊंचा किया। और परमेश्वर ने राजा की दृष्टि में दानियल को ऊंचा किया और उसे जो है वो अति प्रिय पुरुष कहा। अति प्रिय पुरुष करके बाइबल में परमेश्वर ने उसे दानियल को संबोधित किया है। परमेश्वर उस गुलाम देश में उसे राजा बनाकर रखा और बहुत ऊंचा पद दिलाया। राजा ने
दानियल के नाम को अपने देवता के नाम पर रख दिया। और तब वहाँ के मंत्रियों को, जब राजा ऐसा करता है तब वहाँ के मंत्रियों को दानियल से जलन होने लगी बच्चों। तो जलन हुई, तब उसने राजा को बहलाया और यह नियम लागू करवाया कि जो इस राज्य में रहते हैं वो तुझको छोड़ किसी अन्य की प्रार्थना ना करे, किसी अन्य को दंडवत ना करे, किसी अन्य देवी देवता की उपासना ना करे। यदि कोई ऐसा करता है, किसी अन्य देवी देवता से प्रार्थना करता है, किसी अन्य देवी देवता की उपासना करता है, तो वह सिंह की मांद में डाला जाएगा। ऐसी राज आज्ञा निकाली गई। और जब ये बात दानियल को पता चली, जब ये आज्ञा दानियल को पता चली, फिर भी दानियल जो है वो घबराया नहीं, उसने प्रार्थना करना नहीं छोड़ा और उसी रीति से तीनों पहर वो प्रार्थना करता रहा और तीनों पहर प्रार्थना करता रहा। और हमें भी बच्चों, जैसे वो स्थिर रहा वैसे ही हमें भी हमेशा परमेश्वर में स्थिर रहना चाहिए। जब मंत्रियों ने दानियल को प्रार्थना करते पाया तो उसे पकड़कर वे ले गए और शेर की गुफा में डाल दिया। और वहाँ भी वह प्रार्थना करता ही रहा सिंह की गुफा में, और उसको, दानियल को विश्वास था कि मेरा परमेश्वर मुझे सिंह की मांद से भी बचा के निकालेगा, मुझे शेर की गुफा से बचाकर निकालेगा। ऐसा विश्वास दानियल ने रखा और सचमुच बच्चों परमेश्वर ने उसे बचाकर निकाला सिंह की मांद से। दानियल जो था वो प्राण देने तक आज्ञाकारी बना रहा और परमेश्वर ने उसे परमेश्वर सिंह की मांद से उसे जिंदा वापस लेकर आ गया। राजा ने दानियल के परमेश्वर की बड़ाई की और उसे उसका पद और ऊंचा कर दिया, उसे सम्मानित किया। और जो शत्रु उसके विरुद्ध में चाल चले थे, जो उसको सिंह की गुफा में लेके गए थे, उनकी शत्रुओं को राजा ने सिंह की मांद में डलवा दिया। और अंत में दानियल के माध्यम से ही बच्चों उनके जो गुलाम यहूदी लोग थे, जो बेबीलोन आए थे, वे सारे गुलाम उनके दानियल के माध्यम से छुड़ाए गए। प्रियो, जब हम परमेश्वर के भय में जीवन जीते हैं तो वह हमारी रक्षा करता है। जैसे नीति वचन 19:23 में लिखा है, यहोवा के भय मानने से आयु बढ़ती है और उसका भय मानने वाला ठिकाना पाकर सुखी रहता है। परमेश्वर के भय मानने से हमारी उम्र बढ़ती है। वह हर जगह हमारी रक्षा करता है, चाहे महामारी हो, कोई भी मुसीबत हो। जब हम उसके मार्ग में चलते हैं तो वह हमारी रक्षा करता है और हम सुरक्षित रहने पाते हैं। हमारा परिवार भी सुरक्षित रहने पाता है। दानियल के भय मानने से न केवल दानियल का फायदा हुआ, अपितु उसके भाई के, उसके भाइयों का, उसके दोस्तों का, उसके समाज का और जितनी प्रजा थी उन सब का फायदा हुआ। उसी प्रकार हमारे भय मानने से हमारा ही नहीं अपितु हमारे परिवार का, हमारे समाज का और हर एक का भला होने पाता है। जैसे वचन में लिखा है बच्चों कि हमारे विश्वास के द्वारा हमारा घराना उद्धार पाता है। तो हमारे विश्वास के द्वारा हमारा पूरा घराना उद्धार पाता है। तो हमें परमेश्वर पर विश्वास रखना है। जैसे दानियल ने विश्वास करके भोजन लेने से मना कर दिया, उसने राजा के भोजन को अस्वीकार कर दिया और मृत्युदंड पाने के बावजूद उसने प्रार्थना करना नहीं छोड़ा। तो ऐसे ही हमें भी करना है। और बच्चों के आदर महिमा योग्य केवल वही है और कोई नहीं। हमारा परमेश्वर ही आदर महिमा योग्य है और कोई नहीं। हमें निरंतर प्रार्थना में लगे रहना है और हमारा जो प्रार्थना जीवन है उसको हमें स्ट्रांग बनाना है। इससे और इस कहानी से बच्चों हमें ये शिक्षा मिलती है कि यदि हमें अपने देश के लोगों को बचाना है तो हमें परमेश्वर का भय मानना होगा। जैसे दानियल ने परमेश्वर का भय माना, जैसे दानियल परमेश्वर का आज्ञाकारी बना रहा, वैसे ही हमें भी परमेश्वर का भय मानना होगा। और भय मानने का अर्थ है बच्चों आज्ञा मानना। और आज्ञा हमें कहाँ मिलती है? आज्ञा हमें परमेश्वर के वचन में मिलती है, हमारे बाइबल में मिलती है। इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और मैं जो प्रश्न आपको भेजूंगी बच्चों आप सब उसे सॉल्व करना और उपहार पाना। इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। सबको जय मसीह की।